ये कहानी है एक कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन की, एक ऐसे बदलाव की जो किसी जादू से नहीं बल्कि अनुशासन मतलब कि डिसिप्लिन से आया। तो आइए इस पूरी जर्नी को समझते हैं। तो मिलते हैं आरव से। आरव कोई जीनियस नहीं था, बल्कि क्लास में ज्यादातर लोग उसे मजाक में एवरेज स्टूडेंट ही बुलाते थे, क्योंकि उसके नंबर हमेशा एवरेज ही आते थे। और इस बार भी कहानी वही, एग्जाम के रिजल्ट्स ने कुछ नहीं बदला। आरव के आए सिर्फ 62%, एक ऐसा स्कोर जो उसके एवरेज स्टूडेंट वाले टैग को और भी पक्का कर रहा था और उसे अंदर ही अंदर निराश कर रहा था। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। सिर्फ 6 महीनों के अंदर यही 62% 92% में बदल गए, और ये सब हुआ सिर्फ एक टूल का इस्तेमाल करके। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस एक पल पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक खराब स्कोर नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था, एक ऐसी बात जिसने आरव को अंदर तक खिला दिया। जब क्लास में कुछ लोग उसके नंबरों पे हंस रहे थे तो उसके टीचर ने उसे पास बुलाया और एक बात कही, बहुत सीरियसली। उन्होंने कहा, आरव, तुम में इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस डिसिप्लिन की। बस ये एक शब्द डिसिप्लिन उसके दिमाग में अटक गया। उस रात आरव ने खुद से सवाल किया, या तो वो अपनी आदतों को कोस सकता था या फिर उन्हें बदलने की जिम्मेदारी ले सकता था, और उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने खुद से एक बहुत बहुत जरूरी सवाल पूछा, क्या मैं सच में कमजोर हूं या फिर मेरी कोशिश करने का तरीका ही गलत है? और बस यही सवाल उसके माइंडसेट का टर्निंग पॉइंट था। उसी रात उसने एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा और अपनी स्टडी टेबल के ठीक सामने दीवार पर चिपका दिया, टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन जीतता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उसका रोज का वादा था खुद से। तो ठीक है, बात तो समझ आ गई, पर अब देखते हैं कि आरव का वो ब्लूप्रिंट था क्या। उसने असल में अपनी रोज की जिंदगी में ऐसे कौन से बदलाव किए जिनसे इतना बड़ा फर्क पड़ा? सबसे पहली और सबसे मुश्किल जंग, सुबह 5 बजे उठना। शुरू में तो ये नामुमकिन लगता था। दिमाग कहता था बस 5 मिनट और सो ले, पर अंदर से एक आवाज आती थी, नहीं, उठना है, पढ़ना है। ये रोज की लड़ाई थी, आराम और इरादे के बीच। देखिए, नया टाइम बनाने के लिए पुराना टाइम कहीं से तो निकालना पड़ता है ना? तो आरव ने 2 चीजें अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा दी। पहला, घंटों तक मोबाइल पर गेम खेलना, और दूसरा, सोशल मीडिया पर बस स्क्रॉल करते रहना। इन दोनों की जगह अब ले ली थी फोकस्ड स्टडी सेशंस और लगातार रिवीजन ने। और इसका असर देखिए, आरव का टाइम मैनेजमेंट एकदम पलट गया। पहले जहां उसका ज्यादातर वक्त एंटरटेनमेंट में जाता था और पढ़ाई के लिए बस थोड़ा सा टाइम बचता था, अब इक्वेशन पूरी तरह बदल चुकी थी। अब पढ़ाई पहली प्रायोरिटी थी। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। हिसाब लगाया जाए तो आरव ने हर हफ्ते फोकस्ड पढ़ाई के लिए पूरे 14 घंटे एक्स्ट्रा निकाले। ये 14 घंटे कहीं आसमान से नहीं टपके, ये वही घंटे थे जो पहले फालतू की चीजों में बर्बाद हो रहे थे। इस पूरे सफर में उसका सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा हथियार जानते हैं क्या था? एक सिंपल सी नोटबुक। बस वो इसमें रोज के टास्क लिखता, अपनी प्रोग्रेस को देखता, पढ़ाई के लिए वो टाइम फिक्स करता जिससे टाला नहीं जा सकता, और हर रात सोने से पहले चेक करता कि आज उसने अपनी आदतें निभाई या नहीं। ये उसका पर्सनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम था। तो अब बात करते हैं नतीजों की, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, ये तो रिजल्ट्स ही बताते हैं। ये कोई एक रात का जादू नहीं था, ये धीरे धीरे हुआ। करीब 15 दिन बाद उसका फोकस बेहतर होने लगा। 1 महीने बाद उसे लगा कि यार पढ़ाई अब उतनी मुश्किल नहीं लग रही। 3 महीने होते होते उसकी याद रखने की पावर बढ़ गई, और 6 महीने बाद वो फाइनल एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार था। और नतीजा एकदम जबरदस्त, 62% से सीधे 92%, मतलब पूरे 30 पॉइंट्स का जंप। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये इस बात का पक्का सबूत था कि उसका सिस्टम काम कर गया था। तो असल में आरव के अंदर बदला क्या? वो एक मूड वर्कर से डिसिप्लिन वर्कर बन गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? चलिए इन दोनों माइंडसेट के बीच का फर्क समझते हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक मूड वर्कर जो होता है ना, वो काम शुरू करने के लिए इंस्पिरेशन का, मूड का इंतजार करता है, जबकि डिसिप्लिन वर्कर घड़ी देखकर तय समय पर काम शुरू कर देता है। जब कोई मुश्किल आती है तो मूड वर्कर आसानी से हार मान लेता है, पर डिसिप्लिन वर्कर लगा रहता है। यही वजह है कि एक के रिजल्ट्स का कोई भरोसा नहीं होता।
कभी अच्छे कभी बुरे, पर दूसरे के रिजल्ट्स प्रिडिक्टेबल और शानदार होते हैं। देखिए, आरव की कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। सक्सेस कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये रोज की जाने वाली एक प्रैक्टिस है। और सबसे बड़ी सीख यही है, कामयाबी हमें विरासत में नहीं मिलती, इसे हर रोज थोड़ा थोड़ा करके बनाना पड़ता है। आरव को यह समझ आ गया था कि वो एवरेज पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसकी आदतें उसे एवरेज बना रही थीं। तो ये किया कैसे जा सकता है? ये एक सिंपल 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, एक पक्का फैसला करना। दूसरा, ये तय करना कि क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। तीसरा, अपने बनाए हुए शेड्यूल को फॉलो करना, खासकर तब जब मन न करे। और चौथा, खुद को जवाबदेह रखने के लिए एक डायरी या नोटबुक जैसा कोई सिंपल सा टूल इस्तेमाल करना। तो आखिर में बस यही कहना है कि दिमाग की असली ताकत टैलेंट से नहीं खुलती, उसे अनुशासन की आग में तपाकर गढ़ा जाता है। ये इस पूरी बात का निचोड़ है। तो अब सवाल यह है कि कोई भी इंसान अपने अनुशासन का इस्तेमाल करके आज से क्या बनाना शुरू कर सकता है।